नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, यानी मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दरमियान बहुत सी मुश्किलें पेश आई जिसका डटकर सरकार ने मुकाबला किया। इस पर अलग अलग राय है। आज हम बहस करेंगे महाभारत में कि मोदी सरकार 1 साल की अग्नि परीक्षा में पास हुई है या फेल। महाभारत के सबसे पहले सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस पर हम करेंगे बात। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, महाभारत का पहला सवाल, मोदी का 1 साल बेमिसाल, फिर भी आखिर विरोध क्यों? महत्वपूर्ण सवाल ये। दूसरा सवाल महाभारत का आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसने दुनिया का दिल जीता उससे आखिर नफरत क्यों? तीसरा सवाल यह कि 1 साल में 5 बड़े फैसले, फिर भी विपक्ष असंतुष्ट क्यों? जो देश के लिए करता है काम उससे असहयोग क्यों? इन सवालों पर हम करने वाले हैं महाभारत। मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अवनीजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विशाल शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, आलोक मेहता साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बद्री नारायण तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट, सैयद असद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक, सतीश प्रकाश बहुजन एक्टिविस्ट हैं और अकील खान आम आदमी पार्टी समर्थक हैं। बहुत ही खास बड़ा पैनल है जो सरकार पर लगातार नजर रखता है, सरकार के काम पर, सरकार की आलोचना भी करता है, निंदा भी करता है और सरकार के फैसलों की तारीफ भी करता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा, मोदी सरकार का 1 साल हो गया, तो सर मैं चाहूंगा, सबने 1 साल का कार्यकाल देखा है, 10 आउट ऑफ 10 में से मोदी सरकार को कितने नंबर देते हैं? मैं चाहता हूं सभी पैनलिस्ट एक बार पहले से मार्किंग कर दें, उसके बाद 1-on-1 बात करेंगे। नलिन सर, फ्रेम दिखा दोगे? 10 में से कितने नंबर 5 साल में, 1 साल में? देखिए ऐसा है, मैं आपको फ्रैंकली कहूं तो मैं कभी नंबर सरकार को देता नहीं हूं, पर यह मानता हूं कि पूरी मंशा, सच्ची निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जनता की सेवा में, देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये प्रमाणित होता है कि कोरोना जैसे महामारी विश्व में आई तो भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग मंत्रालय ने दिन रात लगातार मेहनत की है ताकि, बिल्कुल ये एक महामारी है, संकट की घड़ी है, लेकिन निर्णयहीन नहीं, निर्णय के बाद निर्णय, ताकि इसका पूरा सामने से सामना हो। तो मैं मानता हूं कि जनता ने इस सरकार को इसलिए वोट दिया कि ये सरकार निर्णयहीन नहीं है, नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्ट नीतियों के साथ आगे बढ़ता है, स्पष्ट नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, को सामने रखते हुए। असद अब्बास 10 आउट ऑफ? मैं 0 दूंगा, 0 देना चाहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना गरीबों के लिए, ना किसानों के लिए। नंबर कितने दिए आपने? नंबर कितने दिए? ना अबव पॉवर्टी लाइन, ना बिलो पॉवर्टी लाइन। ये एक नहीं, नंबर कितने दिए जरा फिर से सरकार है, जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है। 0 देना चाहूंगा मैं, 0। इन्वेंशन ऑफ इंडिया 0। और मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, नहीं रिजल्ट पहले हम रिजल्ट। अवनीजेश अवस्थी 10 में से कितने नंबर 1 साल में? जी सुहेल, बड़ी साफ सी बात है, ये देश भी और देश के बाहर विदेश भी 10 में से 10 से ज्यादा नंबर दिए नहीं जा सकते हैं। 10 में से 10, इतना बेहतरीन काम शायद आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। ठीक है, बद्री नारायण तिवारी साहब 10 में से कितने नंबर? हाँ, मैं कहता हूं कि जो कोई सरकार बहुत अच्छा काम भी करती है, उसका इंटेंशन बहुत साफ होता है, बहुत डेडिकेटेड होती है, तब भी परिणाम कई बार वैसे नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। तो मैं 10 में से 7 दूंगा। 10 में से 7 दे रहे हैं। आलोक जी, आलोक मेहता साहब। आलोक जी, आवाज मिल रही है? लाइट नहीं है और लाइट चाहिए तो। आलोक जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। विशाल शर्मा 10 में से कितने नंबर?
देखिए सोहेल जी, नंबरों का आंकड़ा तो लोकसभा में साबित होता है। लोकसभा में सरकार ने अपने नंबर स्थापित कर दिए हैं। जनता के सामने नंबरों का आंकड़ा नहीं होता है, जनता के सामने सेवा की जाती है। और मोदी सरकार ने पूरी निष्ठा से तन मन धन लगा के जनता की सेवा की है और सच्ची निष्ठा का सेवा का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यही आशा है हमारी, यही आशा इस देश के 125 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों की, और इसी आशा पे सरकार पूरी तरह से पास होती है। ठीक है सतीश प्रकाश, 10 में से कितने नंबर एक साल में मोदी सरकार को? नहीं देखिए मुद्दा एक साल नहीं है, मोदी जी के 7 साल हैं, इससे पहले लगाए हैं काम किया है। और विधायक खरीदने में कर्नाटक में विधायक कैसे, सतीश प्रकाश महाराष्ट्र में विधायक कैसे खरीदे? का शिकार हमेशा वीकर सेक्शन ही हुआ है। नोटबंदी से लेकर के चाहे आप जीएसटी में जाएंगे या आप कोरोना का जो लॉकडाउन है, आप इसको देखेंगे कि मोदी जी की नीतियों का शिकार हमेशा सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन या जो आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन है। और रही नंबर लेने की बात, तो भाई साहब 2 करोड़ जनता इस देश की जो भूखी है, जो हताश है, जो निराश है, बिना संसाधनों के 40 डिग्री मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं, आप क्या कहानी बता रहे हैं? आपके पास आएंगे तब ये डिटेल में बताइएगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ गए हैं। सर मेरा आपसे सवाल, 10 में से आप कितने नंबर दे रहे हैं? ये तो जनता का काम होगा सोहेल के नंबर कितने, कैसे आंकते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जो सरकार होती है उसका, आप जरा सुन लें, आप जरा सुनिए, आप सुनिए। आप 10 में से 2 करोड़ नंबर दे रहे हैं, आपकी बहुत माया है, पर आप एक बात सुन लें। सरकार जो होती है एक एजेंडा से आती है, एक जो मैनिफेस्टो होता है उससे आती है, अपने वचन से आती है। और मैं समझता हूं कि मैं ट्रिपल तलाक का आप मुद्दा देख लें, कश्मीर का आर्टिकल 370 का मुद्दा देख लें, किस तरह से सरकार ने इट हैज स्टूड अप टू चाइना, चाइना के सामने खड़ी रही है, किस तरह से पाकिस्तान को उसकी हद दिखाई है। मैं समझता हूं ओवरऑल एक तस्वीर जो मोदी सरकार की एक साल में सोहेल सामने आती है वो ये है कि बड़ी डिसिसिव सरकार है और जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा था उस पर उन्होंने काम किया है। आइए हम 1-on-1 शुरू करते हैं। असद अब्बास, मोदी सरकार ने 370 हटाई, 3 तलाक हटाई, कोरोना से जिस तरह देश की सरकार लड़ रही है वो आपके सामने है, नागरिकता संशोधन कानून लेके आए और इसके अलावा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है। मेरा सीधा सवाल आपसे, असद आप जवाब देना चाह रहे हैं, इसका जरा जवाब दीजिए। 370 हटाई सरकार ने, इससे आपको आपत्ति? सैयद सुहेल साहब, मैं 1 मिनट के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। 370 जो है भाई साहब, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि यहाँ पे IIT लाएंगे, IIM लाएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे। कहाँ गया? बस रह गया ना जुमला, हम कश्मीरियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक बिल की जो असद अब्बास 370 के हक में आप खिलाफ है, ये बताइए पहले। करना है मुसलमान असद अब्बास अंदर डालो, और महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन है? कुछ भी नहीं है। असद अब्बास किसने मांगा था? किसने पूछा था? यहाँ गरीब भूख के लिए यहाँ का असद अब्बास, असद अब्बास आप चाहिए युवा, असद अब्बास से किसान मारा जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जुमले। जी सुहेल असद अब्बास, नलिन जी असद अब्बास को आप सुन रहे थे। मेरा सीधा सवाल है, 370 जब हटाई गई तो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्टैंड ले। 3 तलाक हटाई गई तो सालों लग गए इन्हें ये समझने में, ये स्टैंड लेने में कि महिलाओं के हक में है या खिलाफ है। जी बिल्कुल। पहली बात इसको हम स्पष्ट कर दें, ट्रिपल तलाक या 3 तलाक जब हटाई गई, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और एक जजमेंट आया था। जजमेंट क्यों आया था? क्योंकि मुस्लिम समाज की महिलाएं जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गए कहने के लिए कि हम भी भारतीय नागरिक हैं, हमारे अधिकार समान क्यों नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार ने पालन किया जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया, तब भी उनका स्टैंड नहीं था। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 एक टेम्पररी अस्थाई प्रोविजन था, इसका जम्मू कश्मीर के एक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन तो पूरा हो गया था 1947-48 में। एक अस्थाई चीज को आप 70 साल तक स्थायी रूप देंगे, कभी ना कभी हटना था, कानूनी रूप से हट गया।
कहाँ अब है ये आपके बीच में जो IIT सज्जन बोल रहे कहाँ हैं, है global सुनिए असद अब्बास, प्लीज असद अब्बास वेट, असद अब्बास अपनी बारी का इंतजार करिए। नजर न करें, थोड़ी ना होने वाला है। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में सोहेल साहब ने बड़े अदब के साथ, असद अब्बास सुन लीजिए, असद अब्बास साहब ने 2-3 बार इस्तेमाल किया, जैसे वो बोल रहे हैं वो खुद जुमला बन रहे हैं यहाँ। अरे भैया क्यों जुमला आप बनना चाहते हैं? आपने बात किया भाषण देना है, जाकर किसी मंच पे जाइए भाई साहब, मंच पे आपकी जाकर सरकार लोगों तो को भाषण जुमला दीजिए, है, आपका अधिकार आपकी है। जुमला अवनीजेश अवस्थी जवाब देंगे। अवनीजेश, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अमित आपको शाह नहीं अवनीजेश अवस्थी, तो जुमला है। अवनीजेश अवस्थी क्या परेशानी क्या है? सरकार का सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध, 3 तलाक जब हटाया गया उसका भी विरोध, 370 हटाया गया उसका भी विरोध, कोरोना में जिस तरह से लॉकडाउन सरकार ने लगाया उसमें भी इन लोगों ने विरोध ढूंढ लिया। नहीं देखो ऐसा है, अवनीजेश अवस्थी, एक बड़ी सामान्य सी बात कहूं, मैं सैयद अब्बास से निवेदन करूंगा कि जरा भैया अब मोदी जी की छोड़ दीजिए, अपनी इज्जत की परवाह करिए। अभी 370 को हटे हुए 1 साल नहीं हुआ। कहां है IIT, कहां है IIM? देखिए थोड़ी सी आप बाहर जाके पूछिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कि 1 साल में आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं, जिसमें पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन है। इज्जत नहीं, रोटी चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं, विकल्प देना होता है। जिस देश में जिस लोकतंत्र में विपक्ष विकल्प देता है वहां वो सामने आता है, जनता की नजरों में सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। विरोध के लिए विरोध करने वाले सैयद अब्बास जैसे लोगों को जरा इनके बारे में भी सर्वे कर लीजिए कि सैयद अब्बास को कितने नंबर मिलते हैं बोलने पर। बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बिल का मुझे 5 प्रोविजन बताइए महिलाओं के लिए। परमानेंटली रहेंगे अब जाकर के वहां पर, जिनको निकाला था ना मार मार करके, जिनको मार मार करके निकाला था ना तुम लोगों ने, जिनको मार मार करके निकाला था सब वहीं रहेंगे जाकर के। मत कीजिए असद अब्बास, क्या बेतुकी बात करें? 1 मिनट रुकिए जरा अवनीजेश अवस्थी। असद अब्बास आप बेतुकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आप 3 तलाक, असद अब्बास 1 मिनट, असद अब्बास आप सिर्फ 3 तलाक को हटाए जाने का विरोध करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप 3 तलाक के हक में थे, आप 3 तलाक के हक में थे असद अब्बास। सैयद सुहेल आप चाहते हैं इस देश में 3 तलाक जैसी कुप्रथा रहे? 3 तलाक के हक में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो 3 तलाक का बिल है वो गलत है। 3 तलाक हलाला के बारे में क्या है? 3 तलाक को हटाइए। हलाला के बारे में लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध मत कीजिए ना। हलाला असद अब्बास विरोध के नाम पर विरोध मत कीजिए। जो महिलाओं के हलाला के बारे में क्या राय है आपकी? महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आगे आइए जरा हलाला के बारे में बोलिए। आज 2 शब्द हलाला के बारे में बोलिए जरा। हलाला के बारे में पूछिए या 3 तलाक के बारे में पूछिए, जो पूछा है। मैं आप कभी प्रधानमंत्री, अरे आगे आइए ना, आगे आइए, कहिए हलाला हटाइए। सवाल पूछे, आप डिमांड करिए आज सवाल तो पूछिए कि सरकार से भी सवाल, सरकार को इमीडिएटली हलाला बैन करना चाहिए। आज कहिए अपने मुंह से। आज नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। सतीश प्रकाश पुरानी YouTube पे दिखा दूं आपकी, सतीश प्रकाश तलाक के संदर्भ में क्या कह रहे थे? सतीश प्रकाश और अभिषेक जी, सतीश प्रकाश, मेरा सवाल आपसे, परेशानी क्या है सर? एक बात बताइए, सरकार ने 1 साल काम किया, आप उसकी निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन सरकार ने जो सही काम किए उसकी तो कम से कम प्रशंसा कीजिए। नहीं देखिए, सुनिए, मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी की गलत नीतियों का विरोध है। आपने 370 हटाया ना, अरे विरोध कहाँ है? आपने 370 हटाया विरोध ना, कहाँ है? तो अपोजिशन कहाँ है? फायदा क्या हुआ? अपोजिशन तो दिखता ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये बात सोचनी चाहिए कि मोदी सरकार की जो सफलता है वो ये कि आप एक राजनीतिक रूप से देखें, उनका पूरा नॉमिनेशन है पॉलिटिकल नैरेटिव पे। अपोजिशन की तो कोई बात ही नहीं सुनता है, अपोजिशन तो कहीं दिखता नहीं है। कोरोना क्राइसिस में अपोजिशन कहाँ है? मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के बाद सशक्त हो जाती है, शाहीन बाग में आंदोलन करती है सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो आप उन महिलाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भाई साहब आप देखिए, ये तो बदमाशी वाला नैरेटिव था कि महिलाएं अपोज कर रही हैं। महिलाओं क्यों अपोज करेंगी? सीएए को महिलाएं क्यों अपोज करेंगी? आप बताइए। ये तो ऑर्केस्ट्रेटेड था, मैन्युफैक्चर्ड था। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट था। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनको पता भी नहीं था कि सीएए में क्या है।
अगर मजदूर विदेशी होगा तो उसको हवाई जहाज देंगे, है ना? कोरोना को मजदूर लेके आए। ठीक है, एक मिनट सरकार लेकर के आई। बद्री नारायण तिवारी जी और आलोक मेहता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुरू में आपसे बात आपको तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। आलोक जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी हाँ। आलोक जी, बेशक सरकार का विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन एक साल पर आप कैसे रेटिंग कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष की जो भी बात हो, हम और आप कहीं किसी पार्टी के साथ नहीं है जी। जिस तरह से दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पंचायतों को सक्रिय, अभी सवाल किया जा रहा था ना, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों को जो अधिकार मिले, जो उनको पैसा जो देश के हर हिस्से में मिलता था, वहां पर पैसा सारा हजम हो जाता था। आज वो स्थिति बनी है। कोरोना में भारत का नाम कितना आगे पहुंच गया। WHO ने भारत को उसका नेतृत्व सौंपा है कि भाई आप संभालिए, चूंकि आपने सबसे अच्छा संभाला। और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए तलाक, वो कह रहे, आप दूसरे देशों में पूछिए, कई इस्लामिक देशों में जहां तलाक खत्म हो गया, भारत में खत्म नहीं था, इसलिए तलाक खत्म हुआ, यही उपलब्धि है। आप देखिए कानून क्या है, कानून के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि तलाक भारत नहीं तो दुनिया में भी बहुत ही गंदा रिवाज था जिसे खत्म किया गया है। आप दूसरे इस्लामिक देश में जाके देखिए, कहीं वहां पर नहीं होने दिया जाता। भारत में जो पोगापंथी, जो गलत तरह के लोग हैं, कहीं भी धार्मिक चाहे विश्वास फैलाते हो, वो दूसरे धर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उन पर जुल्म था महिलाओं पर, उसे निजात मिली कोरोना के संकट में। और किसानों के लिए जी देखिए, पिछले एक साल में भी जितने बड़े पैमाने पर किसानों को उनके अकाउंट में पैसा चला गया, अभी एक महीने के पहले भी संकट के समय में भी, बेशक ये सब उपलब्धियां आलोक जी, 6,000, ये सब उपलब्धियां बद्री नारायण जी, ये बड़ी उपलब्धि। बद्री नारायण जी, क्या कोई सोच सकता था अब तक कि देश से 370 हटा दिया जाएगा? ख्वाब में भी कोई सोच सकता था? बिल्कुल सुहेल, बहुत अच्छी बात कही। और मैं एक बात के लिए आपको बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेमिसाल और नाकाम के बीच आपने एक अलग कैटेगरी बनाई, जिसमें न बेमिसाल और न नाकाम के बीच की कुछ बातें हो सकती हैं। देखिए, किसी भी सरकार की, और ये खास करके ये सरकार, मोदी जी की सरकार की, मूल्यांकन के दो मानक हो सकते हैं। एक जो उनके अपने वोट बेस को साथ जो वादे किए थे, उन वादों को कितना पूरा किया, और दूसरा पूरे देश के विकास के लिए क्या किया। तो देखिए, ये तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो तुरंत सरकार बनने के तुरंत बाद की। अब देखिए, 3 महीने तो कोरोना में चला गया, तो उनके पास था कितना, 7-8 महीना। 3 बड़े सवाल किए सीए के लिए, तो कश्मीर वाला जो डायलूट के 370 के धारा को, वहां के स्पेशल को भंग किया। उसके बाद आमजन भूमिका के इश्यूज को रिजॉल्व किया। तो ये 3 बहुत बड़े सवाल थे। आप समझिए, एक साल में 7 महीने में 3 ऐसे निर्णय, और ये किसी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ सरकार ही कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें कि विकास, पूरे देश में जो विकास का नैरेटिव था, जो 5 साल का सबसे मुख्य नैरेटिव था, उसमें क्या प्रगति हुई, तो उसको मैं इसलिए देता हूं कि अभिषेक उसमें जवाब दे रहे हैं। 5 साल की जो आप बात कह रहे हैं, वो तो 5 साल में होगी। मैं समझता हूं कि सरकार का जो एक काम होता है दिशा देने का, उसमें एक डिसिसिवनेस हमने देखी है, हमने उसमें एक डायरेक्शन देखा है। और देखिए, ट्रिपल तलाक का हमने मुद्दा समझा, आर्टिकल 370 का मुद्दा समझा, बहुत सारे आर्थिक निर्णय भी मोदी सरकार के रहे हैं, रिफॉर्म्स के, लेबर कोड जो इस बार बजट में लाया गया है, हमने देखा किस तरह से चाइना का एक तरह से एक छत्र राज्य रोकने के लिए रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जो था RECP, उसमें से भारत ने कह दिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। बहुत ही मजबूती का निर्णय था। उस निर्णय से और देशों को भी बल मिला कि वो चाइना के सामने खड़ा हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी डिक्लेयर कराना, उसके लिए जो सब करना पड़ा। आप मेरी बात सुनिए, देखिए, हम सिर्फ 1 साल डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको 1 साल के मुद्दे बता रहा हूं, मैं आपको 1 साल के मुद्दे बता रहा हूं जिन पे आपको चर्चा करनी चाहिए, जिसमें भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र की तरीके से निकल के आया है। मैंने आपको बताया, आर्टिकल 370 आप एक तरफ करिए, आप ट्रिपल तलाक एक तरफ करिए, आर्थिक मुद्दों पे भी ये अगर कोरोना नहीं होता तो मोदी सरकार ने जो 1 साल में निर्णय लिए हैं उसके बड़े
बड़े दूरगामी परिणाम हमारे विकास के लिए होने वाले थे। जो 5 साल के एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, उसको स्वीकार करिए। असद अब्बास, परेशानी क्या है? परेशानी सिर्फ ये है कि मोदी से नफरत है, इसलिए मोदी के हर काम का विरोध करना है। असद अब्बास, इसलिए मोदी के हर काम का विरोध करना है। अमेरिका जब देश से दवाएं मांग रहा है, अमेरिका जैसा देश जब जो है कोरोना के आगे घुटनों पर आ गया है, पूरी दुनिया WHO से लेकर सब भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, उस दौर में भी आपको देश के साथ नहीं खड़े होना। सैयद सुहेल साहब, हम अगर क्रिटिसाइज करें मोदी गवर्नमेंट को, इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देशभक्त हैं और हमें भाजपा सरकार से कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात तो ये है, मोदी जी ने खुद कहा है कि ऑपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। बस हम एक छोटा सा एक प्रयत्न कर रहे हैं और बस हम गिना रहे हैं। जो एक कहावत है अंग्रेजी में, आइडिएशन इज नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट इज नथिंग, एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। मैं कृपया करके निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, नलिन कोहली साहब, विशाल शर्मा साहब और तमाम जो भी भाजपा के सपोर्टर्स हैं, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जुमले बहुत अच्छे हैं, आप कृपया करके काम पे तो लाइए। हमें आर्टिकल 370 हटा। विशाल शर्मा इन्हें काम नहीं दिख रहा है, कश्मीरी भाइयों के लिए। विशाल शर्मा इन्हें काम नहीं दिख रहा है। एनआरसी से क्या हासिल कर लिया सुनाइए। आपने ट्रिपल तलाक बिल लाके मुस्लिम महिलाओं के लिए 5 प्रोविजन बताइए। इनको मोदी के 10 करोड़ टॉयलेट जो बनाए वो नहीं दिखे, इनको जो जनधन अकाउंट्स बनाए वो नहीं दिखे, लेकिन वो सब इस 1 साल में नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, आंखों पे नहीं दिखेगा। असद अब्बास, इन आंखों पर जब तक टीन का चश्मा चढ़ा है, असद अब्बास, जब तक इस पर टीन का चश्मा चढ़ा है तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। विशाल शर्मा। सोहेल जी, आपने 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। विरोध क्यों, नफरत क्यों, असंतोष क्यों और नॉन कोऑपरेशन क्यों? ये क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं। ये क्यों इसलिए है क्योंकि बहुत दुर्भाग्य से इस देश का जो विपक्ष है वो राष्ट्रवादी विपक्ष नहीं है, वो मात्र मोदी विरोधी विपक्ष है। अगर मोदी भारत देश को स्वर्ग जैसा भी बना ले तो भी ये विरोध करेंगे। महात्मा गांधी खुद ये नहीं समझ रहे हैं कि आज देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। हमें अपनी राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने चाहिए। हमें मोदी के प्रति नफरत छोड़ के मोदी को समर्थन देना चाहिए। और ये सुनिए, राहत, राशन और रोजगार, अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज मोदी के अकील खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहत, राशन और रोजगार, ये मोदी के विचार हैं। क्योंकि अकील खान साहब, मोदी है, मां से मजबूर अकील खान साहब, जो मजबूर। ना आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आपकी बेसब्री में समझ रहा हूं। उनके प्रति मोदी आपका फेवरेट टॉपिक है आज, राहत दे रहे हैं। आपका फेवरेट टॉपिक है आज। 6 साल से आप सिर्फ पंचिंग बैग घूम रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, विशाल रुक जाइए। अकील खान, मुझे बताइए, इस देश में क्या कोई हिम्मत कर सकता था कि 3 तलाक हटा दे? कोई कर सकता था हिम्मत? बताइए आप, है जवाब? इस देश में कोई हिम्मत कर सकता था 370 हटा दे एक बार में? सुनिए साहब, सुनिए, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा तीर मारा हुआ, बहुत बड़ा मोदी सरकार ने। सुनिए आप, एक मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा काम है। सुनिए जरा, सुन लीजिए, इनको भी सुन लीजिए। दर्द का हद से गुजर जाना बहुत बड़ा काम है, तो क्यों दर्द का हद से गुजर जाना होता है दवा हो जाना। ये मोदी सरकार का अचीवमेंट है पूरे 6 साल का। मोदी 1 और मोदी 2। मोदी भाजपा सरकार ने 50 लाख करोड़ का देश के ऊपर एक बहुत बड़ा लोन ले रखा है, 10.5 लाख करोड़ का। अरे अकील साहब सुनिए, अकील साहब, मोदी दर्द है आपका और सीट आ गई 350, तो अब वो दवा बन गया, यही कह रहे हैं। कैपिटलिस्ट में बर्बाद कर दिए। और
मैं एक मिनट बोल लूं नहीं, अकील साहब अगर दर्द है, अकील साहब दर्द है तो दवा लीजिए। अकील साहब दर्द है तो दवा लीजिए ना। मोदी को गाली देने से दर्द ठीक नहीं होगा। दर्द भी मोदी है, दवा भी मोदी है, ऐसा कह रहे हैं आप? आयुष्मान भारत आप एक मिनट सुन लेंगे सर। 50 लाख करोड़ में 30 लाख करोड़ का लोन क्यों लिया? 50 करोड़ लोगों के लिए 50 करोड़ लोग हर फील्ड में, अमेरिका और रूस हर फ्रंट के ऊपर मोदी सरकार फेल है। ये ज्यादा होता है 50 करोड़। मोदी और भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार ने विशाल जी रुक जाइए, अखिल जी को पूरा कर लीजिए। विशाल जी रुकिए जरा। इसका पता बता देती है कि मोदी सरकार ने 6 साल में क्या तैयारी की देश के लिए। अच्छा, अवनीजेश अवस्थी जवाब दे रहे। अवनीजेश अवस्थी देश को बर्बाद कर देगा ये। अवनीजेश अवस्थी सुनिए, अब वकील साहब सुनिए, अवनीजेश अवस्थी जवाब दे रहे। अवनीजेश अवस्थी पूरा दिल्ली सुनिए, और अरविंद केजरीवाल। अवनीजेश जी, ये अकील जी को दर्द है। अवनीजेश जी, अकील जी को दर्द है। अकील जी रुकिए, अकील जी के पास फुल स्टॉप का बटन है, नहीं हम रुकेंगे नहीं। बात कही है अकील जी रुकिए प्लीज। नहीं, उनके पास नहीं है, वो तो सिर्फ चालू होते हैं। अवनीजेश, अकील साहब को दर्द है, इनके दर्द का इलाज क्या है? हर मिनट पे एक एडवर्टाइजमेंट तो आता है हर चैनल पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता कुछ। बोलिए। महत्वपूर्ण बात आज अब्बास ने कही कि ये नीतियां, आइडिया बहुत अच्छे हैं, आइडिया बहुत अच्छा है। पहली बात ये कि सरकार की नीतियों के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अब्बास के मन में, उनका एग्जीक्यूशन का सवाल है। आज अगर आप एक साल में, अगर एक साल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो एक साल के आधार पर बताऊंगा, 6 साल का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो 6 साल के आधार पर बताऊंगा। जितनी गैस कनेक्शन मिले, जितने टॉयलेट्स बने, ये पूरी सरकार अकील साहब का दर्द ठीक करिए पहले। गांव गरीब और गुरबत अकील खान का दर्द ठीक करिए पहले। पिछले 70 सालों में नहीं किया। उनके भीतर उनके जो सपने सोच भी नहीं सकते थे, वो सपने साकार करके दिखाएं। विपक्ष का काम विरोध करना नहीं, विकल्प देना होता है कि यह विकल्प है। अगर विपक्ष ने एक भी विकल्प दिया होता तो मैं उसकी इज्जत करता। सपने नहीं देखने हमें। ये कौन बोल रहा है? पे आइए। भाई दर्द जिनके दर्द का इलाज नहीं है, जिनके दर्द की दवा बनी नहीं अभी तक, गरीब लोगों के पास एक ठेला नहीं है। खान, अरे टीवी चैनल पे जाओ यार, टीवी चैनल पे जाओ, एडवर्टाइजमेंट करो। मुझे लगता है कि जितने 70 लाख लोगों को खाना खिलाना, 70 लाख लोगों को खाना खिलाने का दावा करने वाली सरकार, वो 70 लाख लोगों को खाना खिलाने वाली सरकार कहाँ है? 70 लाख लोग हैं कहाँ? लोग भूखे मर रहे थे इसलिए गांव गए। 70 लाख लोगों को खाना खिलाने के बावजूद, और हर चैनल पर हर 1 मिनट बाद एक एडवर्टाइजमेंट। उतना पैसा अगर इन गरीबों पर खर्च किया होता तो आज ये प्रवासी मजदूर यहां से जाते नहीं, आज यहां से जाने को मजबूर नहीं होते। और इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए कि सरकार ने कितना पैसा किस पे खर्च किया है। गुरुद्वारों ने खिलाया, अक्षय पात्र ने खिलाया, इस्कॉन वालों ने खिलाया, अक्षरधाम ने खिलाया। सब मत बोलिए। अकील खान रुकिए, हो गया। संघ के तमाम अकील खान रुक जाइए। कहते हैं 70 लाख लोगों को खिलाया, 70 लाख लोगों को खिलाने के बावजूद वो सतीश प्रकाश भागने को मजबूर। सतीश प्रकाश और आलोक जी, सतीश प्रकाश और नलिन कोहली, माफ कीजिएगा, सतीश प्रकाश, मैं जवाब देना। सतीश प्रकाश, मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री की 370 को उपलब्धि नहीं मानते, 3 तलाक को उपलब्धि नहीं मानते। देश में कल ही ये साफ हुआ कि अगर लॉकडाउन वक्त पर ना हुआ होता तो 20 लाख मरीज होते, 20 लाख। सतीश प्रकाश सुनिए, अब सतीश प्रकाश सुनिए, अब नहीं सुनिए सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, आपका सिग्नल हिल जाता है, हिल के मत बोलिए, सुनिए अब जरा। सतीश प्रकाश सुनिए प्लीज। सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, महिलाओं में सशक्तिकरण है, सतीश प्रकाश, महिलाओं के सशक्तिकरण से अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन पनपता है, आप मुझे गलत कैसे बता रहे हैं? सुनिए, अगर मोदी जी की नीयत ठीक है तो आप मुझे बताइए ना कि इस देश की 2 करोड़ जनता सड़कों के ऊपर क्यों? नलिन कोहली, देखिए क्राइसिस को, अरे देखिए क्राइसिस को पॉलिसी से कंफ्यूज मत करिए, क्राइसिस को पॉलिसी से मत कंफ्यूज करिए। नलिन, जनता बाहर आए, नलिन जवाब दे। मजदूरों को कभी कभी मैं कुछ कह दूं? जी नलिन जवाब दीजिए। अब सतीश जी रुकिए जरा, सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कभी कभी मैं जब डिबेट्स में बैठता हूं और ऐसे सम्मानित व्यक्ति जो सहयोगी है, दूसरे पार्टियों के आ रहे हैं या दूसरे विचार रखते हैं, जिस प्रकार के बिना तर्कों के आर्ग्यूमेंट रखते हैं, भावुक होके कुछ भी कह देते हैं, तो मुझे भी हैरानी होती है ये कहां से आ रहे हैं और जनता इनके बारे में क्या सोचती होगी।
अरे कोई तर्कहीन बात हो तो उसमें कोई जवाब क्या बनेगा? वो तर्कहीन बात ऊपर दर्शाता है जो ये बात करते हैं। भाई तर्कों पे बात करिए, नीतियों पे बात करिए। आज इस देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे गए, इनको दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी विरोध और मोदी विरोध इनको करना ही है। कोई इनको नहीं बदल सकता, बदलने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ये देखिए ना, बीच में बोलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई इनके खिलाफ कोई बात आ जाए जो इनको एक्सपोज कर दे तो ये एक के ऊपर एक बोलेंगे। देखिए मैंने परेशानी क्या? सतीश जी सुनिए, सतीश जी चिल्लाया, सतीश जी आप देखिए ना सतीश जी सुनिए। इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनकी राजनीतिक एक किस्म से इच्छा शक्ति जो है और आशाएं हैं उसको दर्शाती है। इसका ना तो मोदी जी से कुछ लेने देना, सिर्फ भाजपा से, सरकार से, जो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं जो ये अपने आप दर्शा रहे हैं और अकील खान बड़े खूबसूरती से दर्शा रहे हैं। सतीश जी और अकील खान नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, जबकि अपने वक्त में बोलने का मौका दिया गया। बड़ी बात ये अकील खान साहब, ये क्या नॉन स्टॉप बोलने से आपका मर्ज और दर्द ठीक हो जाएगा? पत्थर हो दे तो पत्थर फेंकते हैं। नहीं अकील साहब रुक जाइए प्लीज। अकील साहब पत्थरबाजी मत करिए, अकील साहब पत्थरबाजी मत करिए। अभी ये देश बर्बाद हो रहा है, बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। ये ऐसा है ना, इसको ना पत्थरबाजी मत करिए। अरे बर्बाद नहीं हो रहा है साहब, आपको वर्बल डायरिया हो रहा है जनाब। आप जो है नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, ये एक बीमारी है। वर्बल डायरिया एक बीमारी मैं मानता हूँ, जिसमें आदमी को अपनी आवाज इतनी पसंद आती है कि वो नॉन स्टॉप बोलते बिना रुके, किसी तर्क हो ना हो, बस हर चीज उल्टी करके बाहर निकालनी है। ये आपकी दिक्कत है। 150 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अमेरिका ने 33 करोड़ लोगों के लिए। हाँ, ये देखिए। 20 लाख। अरे टके में कितना है? कर दी। टके में कितना ऐसा है? है, आपको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है। 150 आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं आप साहब। ऐसा है, मुझसे इस पे बात करना चाहते तो आइए हम बात करें। आपने पब्लिक में मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ कि 20 लाख करोड़ का क्या इकोनॉमिक पैकेज है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई और उसमें सब जानकारी मिली। पर आप तो चिल्लाएंगे, वर्बल डायरिया दिखाएंगे, अपनी सारी जो एंजाइटी है या फ्रस्ट्रेशन है कि देश में एक अच्छी सरकार। अकील खान आपकी अकील खान हमारा भी 10% है। तो यहाँ पर अकील खान के रूप में नलिन जी जाइए। अकील खान कोई इस डिबेट में अकील खान से बोलते रहेंगे आप, करने की इच्छा ही नहीं है साहब। अकील खान यहाँ और भी मेहमान है, बाकियों को बोलने का मौका दीजिए। कम से कम इतनी सभ्यता और मर्यादा तो बरकरार रखिए। अरे तो मेरी रुक जाइए प्लीज। आलोक मेहता साहब, आपने सभी को सुना, सारे मेहमानों को तो रखकर छोड़ के आ गए हैं। आलोक मेहता साहब, सवाल ये है कि आखिर हर कदम पर, हर स्टेप पर गलतियां निकालना और उसका विरोध करना, ये विपक्ष की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये आपकी फेल्यूर है, आपकी। देखिए लोकतंत्र में विरोध करना, अरे भाई सुनिए शकील साहब सुनिए। विरोध करना चलिए उनको हक बनता है, लेकिन सड़कों पर ले जाके, और अभी जो कहा गया, देखिए जो लोग गांव की तरफ गए, यदि दूसरी पार्टियों में विरोधी दलों में होता तो वो दिल्ली में उनको मदद करते, देखिए, या उनको ले जाके खड़ा करते। देखिए वहीं लेफ्ट पार्टी दिल्ली के अंदर 5-5 लाख के लोगों को लेकर के पार्लियामेंट में पहुंच जाती थी। आज लेफ्ट पार्टी कहां गई? जो इसलिए खत्म हो गई कि देखिए उनके लिए कोई सहायता नहीं की गई। भाई पेमेंट की बात नहीं है, लोगों को खाने की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। देखिए ये खाली पेमेंट इसलिए कि लोग खा जाते हैं। बैंक खातों में पैसा गया, बैंक खातों में। अरे भाई 10 करोड़ लोगों के खाते, लोगों के 20 करोड़ लोगों के घर में गया तो सबको खाना। हाँ, अच्छा पहले क्या होता था अकील खान साहब? पहले 1 रुपए में से 15 पैसा जाता था, अब 1 रुपए में से 80 पैसा जा रहा है, कहीं 100 पैसा जा रहा है। तो अच्छी बात नहीं है क्या? बात तो सुनो, आप थोड़ा तो देखिए। नहीं सुनेंगे, नहीं। आपके जो नेता थे उन्होंने कहा था कि 1 रुपए में से 15 पैसा जाता है गरीब को। अब गरीब को 100 पैसा मिल रहा है या 80 पैसा भी मिल रहा है, तो आपको फर्क नहीं दिखता है। थोड़ा सा भी आप में शर्म है दो। अकील साहब आपका बीपी बढ़ जाएगा, रहने दीजिए अकील साहब। अच्छा बीपी बढ़ जाएगा अकील साहब। अकील साहब खामोश हो जाइए प्लीज, अब खामोश हो जाइए, हो गया बहुत देर से आप बोल रहे हैं, प्लीज बाकियों को बोलने दीजिए। जवाब दीजिए ना आप प्लीज फुल स्टॉप लगाइए। पहले आप फुल स्टॉप लगाइए। समाज के लोगों को जो जम्मू कश्मीर में हक मिला, ओके फाइन,
वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर में जो हक मिला है, जो 2 दिन पहले का फैसला किया गया, उसको नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए, जिन लोगों को नागरिक नहीं माना जाता था, सतीश प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हैं, सोचिए, जो वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू में रहते थे, सतीश प्रकाश जवाब देंगे। कश्मीर में आज उनको बराबरी का हक मिला, आज उनको बराबरी का घर मिला है। देखिए, ये देश भर में सबकी मांग थी। आज समाज में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सतीश प्रकाश बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो मिला है हक, वो एक इतिहास का है। आलोक मेहता जी, देखिए, सुनिए, एक मजदूर जिसको शहरों से धक्के मारकर के बाहर निकाला, पैदल चलता हुआ वो अपने घर पहुंचता है। एक समस्या मजदूर के सामने और आ गई है, एक ये सामाजिक समस्या है कि अब मजदूर को जो दबंग टाइप के लोग हैं गांव में, वो उसके बाहर उसको रोके हैं। मजदूर झोपड़ियों में रह रहा है और तमाम गांव के अंदर और अभी भी संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होगी है। सरकार को इन विषय के ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विकर सेक्शन के लोग हैं, सुनिए, वो बिल्कुल ठीक, वो सरकार को बता रहे हैं ना, 70% पैसा दिखाता है, सारी कहा। सतीश प्रकाश अभिषेक जवाब दे रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, आपने देखा कि कितना प्रतिशत उसका ट्राइबल्स को जा रहा है, कितना प्रतिशत उसका दलित को जा रहा है, कितना प्रतिशत उसका एससी को जा रहा है, कितना प्रतिशत उसका ओबीसी को जा रहा है। आप आंकड़े देख लीजिए, 80% दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी को जा रहा है। आप आंकड़े तो देखिए कि कितने परसेंट आ रहा है। अरे आप आंकड़े तो देखिए, कैलकुलेशन पूरे हैं। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उसने आमूलचूल परिवर्तन किया है करप्शन के मामले में, उसको आपको देखना पड़ेगा। 60 दिन का पैसा उनको 500 रुपए नहीं चाहिए, उनकी मजदूरी का। अरे पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अभी 500 रुपए तो महीना मिल रहा है। मानेंगे ये नहीं। सतीश प्रकाश, आपकी परेशानी दूसरी है। सतीश प्रकाश, आपकी परेशानी दूसरी है कि आपने कसम खा रखी है गालियां देने की, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। बद्रीनाथ तिवारी साहब, हमने 370 और 3 तलाक की बात की। आप बताइए, इस देश में नागरिकता संशोधन कानून लाने की हिम्मत भी सरकार ने की, कोई और सरकार अब तक नहीं कर पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पहले ही इस बात पर अपनी राय दे चुका हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा बहस 7 साल और 6 साल पर क्यों चल रही है। 1 साल की बात हम कर रहे हैं ना, और 1 साल में, लेकिन पूरा बहस पता नहीं कहां जा रही है। और 1 साल में अभी 3 महीना लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें सरकार का मूल्यांकन हम कर ही नहीं रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस 1 साल में, इस 3 महीने में इस सरकार ने एक इफेक्टिव गवर्नमेंट के रूप में काम किया है, ये इसके विरोधी भी मानेंगे। और इस तरह से उन्होंने इन चीजों को अपने इम्प्लीमेंट किया, यानी कह रहे थे हमारे साथी की इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है। मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई नीति लगाते हैं, कोई योजना लगाते हैं, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ उसके अच्छाइयां होती हैं और कुछ उसमें डिमेरिट्स भी आ जाते हैं। तो कई बार कोई, जैसे ये हमारे प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, ये बद्रीनारायण तिवारी साहब जाने के लिए, लेकिन इसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। जहां रहना है, बद्रीनारायण तिवारी साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन सवाल ये जो बात आप कह रहे हैं, असद अब्बास, आपके साथी बद्रीनारायण साहब बैठे हैं जो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट इफ असद अब्बास, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सुहेल जी, अब अवनीजेश अवस्थी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अवनीजेश जी सुहेल जी, आवाज आ रही है, बताइए। अवनीजेश, मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं। आज हम मूल्यांकन कर रहे हैं पूरे साल के ऊपर, इन 3 महीनों के लॉकडाउन के ऊपर नहीं कर रहे हैं हम। सतीश प्रकाश ने जवाब नहीं दिया कि 70 साल से देश के दलितों को जम्मू में अपनी नौकरी करने का, शिक्षा पाने का हक नहीं मिला। ये दलितों की राजनीति करता है ये व्यक्ति। अच्छी बात है। एक शब्द नहीं बोला आज तक। अभी इस बात के लिए इन्होंने कहा नहीं कि दलितों को 70 साल बाद हक मिला। मैं आपकी कोई दल नहीं बोला आज तक। महत्वपूर्ण बात क्या है? कोरोना की सरकार की नीतियों की वजह से नहीं आया। कोरोना एक आपदा है, महामारी है। कोरोना में सरकार की नीतियां गलत नहीं है। कोरोना के अचानक आने के बावजूद कोरोना के सरकार ने जिस बेहतरीन तरीके से उसका मैनेजमेंट किया, प्रबंधन किया, उसके लिए न सिर्फ देश के लोग बल्कि WHO जैसी लोग, अमेरिका के लोग, बाहर के लोग, इटली, ब्राजील, ऐसे ऑस्ट्रेलिया,
इजराइल हर एक प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं तक रहा, और सतीश प्रकाश को इसमें कमियां नजर आ रही हैं। विशाल शर्मा, यह है सतीश प्रकाश की असलियत। गैस और टॉयलेट पे चलिए, अरे बोलो दलित पर, हिम्मत है तो बोलो दलित पर। 70 साल तक जुबान क्यों निकली भाई? 70 साल तक तुम्हारी जुबान क्यों नहीं हिली? बता दीजिए, क्यों नहीं हिली तुम्हारी जुबान? 70 के हटाने क्यों नहीं हिली? दलितों को अधिकार क्यों नहीं मिले जम्मू में? अरे जुबान हिलाते ना, हिम्मत थी तो जुबान हिलाते। आप सतीश प्रकाश बोलिए। सुनिए अवस्थी जी, सुनिए, ये सरकार, मोदी सरकार, ये उद्योगपतियों की हिम्मत हो तो जम्मू के दलितों पर बोलो। जम्मू के दलितों पर मुझे जवाब चाहिए, कोई नहीं कर सकता। मुझे जम्मू के दलितों पर जवाब चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे जम्मू के दलितों पर जवाब चाहिए मुझे। का क्या हाल है? मुझे जम्मू के दलितों पर जवाब चाहिए। 70 साल तक तुम्हारी मुंह में जुबान क्यों नहीं हिली? 70 साल तक तुम्हारे मुंह में जुबान क्यों नहीं हिली? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 70 साल तक तुमने उन दलितों को मानवीय अधिकार नहीं दिए, मानव अधिकार नहीं दिए, क्या नहीं किया? मूलभूत अधिकार नहीं दिए। जम्मू के, सुनिए, आप एक जम्मू जैसे स्टेट जवाब दो। अरे आज जुबान क्यों नहीं हिली तुम्हारी? पूरे देश क्यों नहीं जुबान हिली तुम्हारी? चाहे वो ओबीसी, जुबान क्यों नहीं हिली तुम्हारी दलितों के लिए? कोई भी व्यक्ति हो परेशान है, आज आप उसके ऊपर बोलिए। देश की जनता देख रही है। मुझे पॉइंटेड क्वेश्चन है, पॉइंटेड आंसर दो। जवाब हो तो दीजिए, नहीं मैं आगे जाऊं। क्वेश्चन है, सतीश प्रकाश जवाब हो तो सीधा जवाब दीजिए, वरना मैं आगे दूसरे मेहमान की बात जाऊं। सतीश प्रकाश मत करो। अरे सुनिए सुनिए, मैं बाबा साहब का न्याय हूँ, भगवान बुद्ध का न्याय हूँ। जहाँ मानवता मरेगी वहाँ मैं विरोध। बाबा साहब ने क्या कहा था तुम्हारे बारे में मालूम है ना? बाबा साहब ने कहा था 370 लगनी नहीं चाहिए। बाबा साहब ने कहा था 370 संविधान में धारा ही नहीं होनी चाहिए। सुनिए, चाहे वो मालूम है ना ये बात? मालूम है ये बात? मालूम है ये बात? पहले कहो कि हाँ, पहले बात कहो कि बाबा साहब ने क्या कहा था। पहले कहो बाबा साहब ने क्या कहा था कि धारा 370 लगनी नहीं चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किसने किया? अगर गुजरात बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किसने किया? अकील खान, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किसने किया? धार्मिक तीर्थयात्री पूरा किसने किया? रुक जाते तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने असद अब्बास, असद अब्बास, साहब अम्बेडकर का अपमान किया। असद अब्बास और अकील खान साहब अम्बेडकर का जी अपमान सुहेल किया। साहब, धारा 370 लगाई। असद अब्बास, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी आप सिर्फ विरोध के लिए मोदी का विरोध, सिर्फ विरोध के लिए मोदी का विरोध कर रहे हैं, या आपके पास कोई तथ्य है? क्योंकि अब तक जितनी उपलब्धियां बताई गई हैं वो ये बता रहा है कि इससे पहले की किसी सरकार में इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये काम कर सकती। अच्छा, एक अच्छी बात तो बता दो, एक तो अच्छी बात बता दो। ठीक है, आपको लगता है कोई असद आपसे सवाल है, सबसे पहले असद आपसे सवाल है, एक हिम्मत करके, दिल बड़ा करके, असद दिल बड़ा करके सरकार की एक उपलब्धि बताने की आपकी स्थिति है? जी जी जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। अवनीश जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने मेरी बात समझी और उसके साथ साथ उस सवाल का जवाब भी दिया। विशाल शर्मा साहब और अवनीश जैन साहब ने जवाब दिया। मैं एक उपलब्धि की बात कर रहा हूं। जी हाँ, इस सरकार ने गैस और टॉयलेट्स, ये सब में जो कंस्ट्रक्शन में पहुंचाने में बहुत अच्छा काम किया है। उपलब्धि है भारत। अरे सुनिए, मोदी सरकार, अरे सुनिए जनाब, एक कोऑर्डिनेशन, बात तो खत्म करने दीजिए। जवाब नहीं दिया, अभी दे रहा है भारत। बात खत्म करने दीजिए मुझे, जवाब दे रहा है भारत। अभी बात खत्म करने तो दीजिए। अभी जनाब विशाल, मेरे मित्र सुनिए, मेजर के मुंह पे जो मेरे मित्र विशाल शर्मा साहब, अभी आप सुनिए, अभी वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यह है, कोई भी सरकार की निंदा, आलोचना जरूर होनी चाहिए। इसी से सरकार सही काम कर सकती है और ये देख सकती है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।